जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। शिवधारा अमृतवाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे तो जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास में वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे तो जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखद, गुरु की कृपा बाटे समझो। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु प्रभु प्रभु, हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। वैष्णव मधुसूदन, केशव माधव वाले। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक हालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन।
संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। शाम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। शाम की धारा जय शिवधारा। विचारधारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। विचारधारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। अयलाल सदैव
बोले सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। मोलालन सिंह प्रीत बने, मोलालन सिंह प्रीत बने, मोलालन सिंह प्रीत बने, मोलालन सिंह प्रीत बने। तोरी न टूटे छोरी न टूटे, छोरी न टूटे, छोरी न टूटे, ऐसी माधव किंचित नहीं, ऐसी माधव किंचित नहीं। मोहलालन प्रीत बने, दिनसरायण मन माहे बसत है, दिनसरायण मन माहे बसत है, तू कर कृपा कब अपने, तू कर कृपा प्रभु अपनी। विसर नाही दातार, अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो दिनसरायण मन माहे बसत है, माहे बसत है, तू कर कृपा कब अपनी, तू कर कृपा प्रभु अपनी। मोलालन प्रीत बने, मोलालन प्रीत बनी। जय जय शिवधारा। बल बल जाऊं श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर का, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं श्याम सुंदर को, अकथ कथा जाकी बात सुनी, बल बल जाऊं श्याम सुंदर का, अकथ कथा जाकी बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है, दासन दास कहियत है, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी, मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी। मोलालन प्रीत बने, मोलालन प्रीत बनी। छोरी न टूटे, छोरी न टूटे, छोरी न टूटे, छोरी न टूटे, ऐसी माधव किंचित नहीं, ऐसी
प्रीत बने, मोहन लाल प्रीत बने। गोपी भाव है ये भी। प्रभु कृपा करें कल भी हम सुनाए। गोपी भाव हम सबके हृदय में जगे, ऐसा प्रयास भी करना चाहिए और ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए। मूलालन स्यों प्रीत बनी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। मेरी उस लाल, लाल नाम एक परमात्मा का है। लाल कोई सुंदर हो, कोई अपना हो तो प्रेम से भी कई समाजों में अपने बच्चों को भी बुलाते हैं। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल का भी एक नाम लाल साईं है। मोलालन स्यों प्रीत बने, मेरी उस ठाकुर से, उस प्रभु से प्रीत बन आई है, जुड़ी है मेरी प्रीत। जीवन में प्रीति और प्रतीति दोनों बहुत आवश्यक हैं। प्रेम भी हो और विश्वास भी हो। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ये प्रीत ऐसी बनी है कि तोड़ने से भी टूटती नहीं है, छोड़ने से भी छूटती नहीं है। क्यों? इसमें मेरा कुछ विशेष नहीं है, कोई योगदान, कोई परिश्रम, मेहनत नहीं है। क्यों? ऐसी माधव खिंचतानी, मेरा जो माधव है ना, मेरा जो ठाकुर है, मेरा जो प्रभु है, मेरा जो गुरु है, उसने ऐसे मेरे दिल से तार को खींच के अपनी ओर रखा है। इसका भाव अर्थ ये हम लोग समझेंगे, जो कर्म मार्ग वाले अभी प्रथम पहली सीढ़ी वाले हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, कितने साल हो गए हैं ये बड़ी बात नहीं है, अभी हमारी अवस्था क्या है ये खास बात है। हम लोग पहली सीढ़ी वाले हैं। गुरु अगर, ठाकुर अगर हमारी प्रार्थना मानेंगे तो हम उनको मानेंगे, नहीं तो दूसरा कोई दरवाजा देखेंगे। बहुत लोग तो भगवान से, गुरु से भी, ठाकुर से भी सदैव नाराज दिखते हैं। भगवान ने हमें दिया ही क्या है? अरे तू जो खड़ा है, जो तू श्वास ले पा रहा है, जो तेरे पास है, क्या तुम वहां से मां के गर्भ से लाए थे क्या? जो भी तेरे पास है, जिस पर तुझे गर्व है, नाज है, वो परमात्मा ने ही तो तुझे दिया है। तो जब तक मन की डोर पक्की नहीं रहेगी, पहले तो प्रेम भी हो, विश्वास भी हो, और प्रभु जिन पर कृपा करते हैं उसको ही अपनी ओर खींच लेते हैं। और जो भी सेवा कार्य हो न, महान कार्य हो, भगवान जिनसे भी कराते हैं, पहले जिन पर कृपा उनकी होती है। जहाँ पे कृपा राम की होई, तां पे कृपा करे सब कोई। प्रभु जिन पर कृपा करते हैं उसके सब बंद दरवाजे खुलते जाते हैं। फिर प्रभु किसी को योग्य, लायक बनाता है। इसलिए सदैव प्रभु के आगे, ठाकुर के आगे, गुरु के मूर्ति के आगे रोना चाहिए। मुझे आप योग्य बनाओ, मुझे लायक बनाओ। और प्रभु जब योग्य बनाता है, फिर कंधे मजबूत बनाता है। कंधे मजबूत बना के फिर उस पर अपनी
जो प्रभु को कार्य करने रहते हैं उन पर भार रखता है। मतलब किसी किसी को भगवान चुनता है। पहली बात तो ये, गुरु भी सबको नहीं चुनता। यहां चलो ये भी थोड़ा कहता चलो कि किनको गुरु चुनता है। जिनका लगे प्यास अमृत से ही खाए। जिनके अंदर में प्यास, जिज्ञासा, प्रेम, एक तड़प है, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे योग्य लायक बनाओ कि मैं आपके श्री चरणों तक पहुंच सकूं, बैठ सकूं, ऐसे मुझसे काम कराओ जो आपको अच्छे लगते हों। उन स्थानों से, उन लोगों से, उन कामों से मुझे बचाओ जो आपको अच्छे नहीं लगते। सदैव ऐसी प्रार्थना करते रहें। भले बाहर का जीवन चलो खराब भी चल रहा है, माया भी जीवन चल रहा है, बुरा जीवन चल रहा है, लेकिन अंदर की तड़प को, इस प्रेम की अग्नि को कभी भी शांत होने नहीं देना है। इसको, अग्नि को जगाए रखना है। ठीक है, एक समय आएगा, ये आग का भंभट, एक ज्वाला जगेगा जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। पता नहीं इस जन्म में या आने वाले जन्मों में, लेकिन कुल मिला के इस प्रेम की अग्नि को शांत होने नहीं देना है, उजने नहीं देना है। फिर जो तड़पता है न, सच्चे मन से प्रार्थना अरदास करता है, भगवान आज नहीं तो कल उसकी मन की प्रार्थना जो की हुई हो, मुख से नहीं, बाहर से फॉर्मेलिटी वाली नहीं, फॉर्मेलिटी वाली भी करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल उस मुख से हमारा मन हो सकता है जुड़ जाए। रास्ता यही है। बहुत लोग कहते हैं जब तक मैं मन का सच्चा नहीं होऊंगा, जब तक मेरा मन नहीं मानेगा, मैं गुरु नहीं करूंगा। अरे बाजार से ये होगा क्या? तो भले बाहर से फॉर्मेलिटी से करो, नकल से असल बनता है आध्यात्मिक दृष्टि से। ये एक तरीका है अच्छे बनने का। बाहर भले ढोंग करो, क्योंकि कहीं नहीं कहीं तुम खुद को एक सीमा में, लक्ष्मण रेखा में, लिमिट में बांध रहे हो। फिर बाद में लोग तुझे याद दिलाएंगे, अरे तू तो सुना है किसी संत दर से, गुरु दर से जुड़ा है, ठाकुर जी से जुड़ा है, तू भक्ति करता है, सेवा करता है, तेरे को पिक्चर पर, सिनेमा में नहीं आना चाहिए, तुझे शराब नहीं पीना चाहिए। तो फिर समाज हम सबको लपेटता जाता है, सिखाता जाता है, धीरे धीरे कुल मिला के हम सीखते जाते हैं। तो नकल से भी असल बनता है। मतलब बुरा जीवन चल रहा है, मायावी जीवन चल रहा है, भले कुछ न कुछ नियमों में बांधे कि कल भगवान गणेश जी स्थापित हो रहे हैं, मैं घर में स्थापित करूंगा, भंडारा करूंगा, भले दिखावे के लिए करूंगा, लेकिन करूंगा। ये मन सुधारने का, सिखाने का एक तरीका है। लेकिन किन के लिए? जो शुरू वाले हैं, प्रारंभ काल वाले हैं। लेकिन आयु के साथ या किसको कितने साल हुए हैं किसी संत से, गुरुदर से, ठाकुर जी से, प्रभु से जुड़ा है, इसकी कोई महत्व नहीं है। मन की अवस्था कितनी, लेवल क्या है। तो नकल से असल बनती है। एक अच्छा मार्ग है नए लोगों के लिए। हम लोग जो सीख रहे हैं, बच्चों को कहें जाओ मंदिर में ये प्रसाद दे के आओ, 12 के लेके जाओ, देवालय में, शिवालय में मत्था टेक के आओ। ये बहाने से बच्चा जाएगा। हो सकता है प्रभु कृपा उसको पहली बार में हो जाए, फिर उस धरती के वाइब्रेशन काम करें जहाँ जब भक्ति होता है, फिर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। फिर हो सकता है उसका जानने वाला कोई उधर खड़ा हो, बैठा हो, उसको वो कहे यार आया करो, मजा होता है। और हम सबको ये काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु से, ठाकुर से, भक्ति से, धर्म से जोड़ना चाहिए। नकल से असल बनती है। तो प्रयास भी करें, प्रार्थना भी करें, प्रेम भी हो, विश्वास भी हो, और तरीका यही है। और बाद में हमने सीखा ऐसे माधव खिंचितने। प्रभु जब राजी होते हैं तो डोर अपनी ओर खींच लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको तकलीफें क्यों आती हैं? एक कारण उनमें से ये है कि प्रभु उसको थोड़ा झटका देके
कोई घटना घट जाती है उनके जीवन में, फिर से अपनी ओर बुला लेते, भैया कहाँ जा रहे थे। और दूसरा कारण यह है कि भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देता है, क्योंकि उसके पुण्य का घड़ा भर गया है। थोड़ा बहुत बाकी जो पाप बचा हुआ है उसका दंड देके अगले जन्म में उसको या तो महामानव बनाएंगे या अपने आप से मिला के उसको मोक्ष दे देंगे। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि अच्छे लोगों को तकलीफें क्यों आती हैं। ऐसे माधव किंचित दिनस रैन मन मोहे बसत है, तो कर कृपा प्रभु अपनी। हे प्रभु तू मुझ पर कृपा करो, कौन सी? दिन रात आप मेरे मन में बसो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बहुत बढ़िया प्रार्थना किया करते थे। हे प्रभु श्री राम, आपको निधन है, कृपा करके अपने घर में आके विराजो, क्योंकि हर किसी को सुशोभित लोग मानते हैं, अच्छा लगता है हर कोई जब अपने घर में रहता है। तो मेरा मन है आपका घर आके जल्दी से बसो, क्योंकि 5 लुटेरे आके आपके घर में रहने लगे हैं। मतलब मेरे मन मंदिर में, मेरे दिल में 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चोर आके रहे हैं और बहुत चोरी कर रहे हैं। मतलब मुझसे बुराइयां करा रहे हैं, मेरे विचारों को भिटका रहे हैं। इसलिए कृपा करके मेरा हृदय, मेरी दिल है आपका घर, जल्दी आके अपने घर में रहो। लेकिन प्रभु हे श्री राम, आपका शस्त्र है तीर कमान, वो भी जरूर लेके आना। क्यों? क्योंकि उस चोरों को मारना भी है और अपने घर से भगाना भी है, क्योंकि ये जल्दी से घर छोड़ के जाने वाले भी नहीं हैं। इसलिए प्रभु जल्दी आके अपने घर में, मतलब मेरे दिल में बसो। आओ साईं पंहिंजे घर में तुम आओ, आओ साईं पंहिंजे घर में तू आ, मुझे घर में तू आ, मुझे दिल में तू आ, मुझे दिल में तू आ। आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं पंहिंजे घर में तू आ, आओ साईं पंहिंजे घर में तू आ। सिकंदे तो लाए साल ते आने, आने तीन सिकाए, सिकंदे तो लाए साल ते आने, आने तीन सिकाए। ओ तड़प दे मुँह के जन्म ते आने, आने तीन भिटकाए, तड़प दे मुँह के जन्म ते आने, आने तीन भिटकाए। ओ साईं ओ दाता गरम जे में तू आ, साईं मुझे दिल में तू आ, साईं मुझे दिल में तू आ, मुझे दिल में तू आ, मुझे मन में तू आ, मुझे मन में तू आ। मुझे तो में आयसा, मुझे तो में आयसा। आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं मुझे घर में तू आ, आओ साईं मुझे घर में तू आ। तो रसिकों की यही प्रार्थना रहती है। दिनस रैन मन माय बसत है, तो कर कृपा प्रभु अपने। बल बल जाऊं शाम सुंदर का, अकत कथा जाकी बात सुने। ये गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। ऐसा लगता है गुरु अर्जन देव के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं। बल बल जाऊं, जो अपना प्यारा रहता है ना, हम उन पर वारी जाते हैं और जाना चाहिए। बहुत लोग अपने गुरु के नाम पर भंडारा चलाते हैं,
गुरु जन्म जयंती या जिनके गुरु और शरीर में नहीं है, पुण्यतिथि के दिन बहुत लोग अपने नगर में भंडारा चलाएंगे, लोगों में कुछ वितरण करेंगे या जन्मदिन की तिथि पर दीप जलाएंगे। ऐसा जरूर करना चाहिए। ये वारी जाने के उपाय हैं। कपड़े बांटते हैं ठंडी के दिनों में, हमारे शिवधारा की ये तो परंपरा है। हर 20 तारीख को वैसे हर महीने में सेवा कार्य चलते हैं। कल भी प्रभु कृपा से अनाज, किराना आदि 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 दवाइयां वितरण हुए थे। ऐसे जब भी कोई त्योहार विशेष आते हैं, विशेष तौर पर गुरु महाराज की जन्म जयंती की तिथि या निर्वाण तिथि, कोशिश किया जाता है चलो पब्लिक में सत्संग भंडारा तो होता ही है, परोपकार जो भी भगवान कराते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि दरिया में मछलियों को भी भोजन मिले, कौओं को भी जंगल में भोजन मिले, कुत्तों को, गैयाओं को फिर हॉस्पिटल्स में फल, चींटियों को शक्कर मिले। कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं को बाबा के नाम से कुछ खिला पाएं, कि जैसे उन सब का पुण्य और आशीर्वाद ऐसा हो कि मेरे गुरुवर का नाम युगो युगो तक अजर अमर रहे। इसमें भाव ये रहता है मेरा नाम हो नहीं, मेरे गुरुवर का नाम युगो युगों तक अमर रहे। बल बल जाऊं श्याम सुंदर का वक़्त कथा जाती बात सुनी, जिनकी मैंने बहुत कथा सुनी है, कोई कहे भी नहीं सकता। जन नानक दासन दास क्रियत है, मैं तो दासों का विदास हूँ। एक छोटी बात कह रहा हूँ, कौन सी? मोहि करो कृपा ठाकुर अपने, मुझ पर हे ठाकुर कृपा करो, क्योंकि कृपा होगी तो सब सुलभ होता जाएगा, बंद रास्ते खुलते जाएंगे। अभी आज इस विषय पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। समस्याएं आध्यात्मिक भी होती हैं, जिसको बाधाएं कहें, मुश्किलातें कहें, जैसे ध्यान में मन न लगना, सिमरन भक्ति के लिए रुचि पैदा न होना, सेवा के लिए इंटरेस्ट न होना, अच्छे काम के लिए कोई मन में भाव न जगना, ये आध्यात्मिक बाधाएं हैं। फिर जो जो भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान की जो माया है ना, वो माया जो है ना, वो भगवान को मूल्य दिलाना चाहती है कि मेरा भगवान ऐसा वैसा, तेरी जब मर्जी होगी तुम मुंह उठा के मंदिर चला आएगा, तू एक दिन ध्यान में बैठेगा, दूसरे दिन ध्यान में नहीं बैठेगा और आश रखेगा, इच्छा रखेगा कि मेरा ध्यान लग जाए। मैं जब भी प्रार्थना करूं भगवान मेरी एकदम प्रार्थना मेरे गुरुवर सुन लें। क्यों भाई, भगवान को ऐसा वैसा समझाए क्या? गुरु ग्रंथ साहब में बहुत बढ़िया वाणी है, लोगों ने राम खिलौना जाना। लोगों ने मजाक समझ रखा है भगवान को, जब मर्जी हुई तो दान हुआ तो करेंगे, सेवा हो सकी तो करेंगे, किसी ने मदद सहयोग भगवान के नाम पर मांगी, जमा तो करेंगे, मूड हुआ तो करेंगे, घर से फुर्सत मिली, धंधे से फुर्सत मिली तो करेंगे। नहीं भैया, तो माया बीच का काम करती है, पहले बाधाएं डालती है, फिर जो आगे थोड़ा चलने लगता है बाधाओं को पार कर जाता है। क्योंकि जीवने तू जप तू राम, छदे दे मन जा कूड़ा बहाना, कदें चवे तो वांदो नाया, कदें चवे तो मांदो आया। सिक लगिया, कदें चवे तो वांदो नाया, कदें चवे तो मांदो आया, कदें चवे मेहमान तमाम। साईं जी ॾाढा मेहमान अची, हा बाबा ठीक आहे, छॾे दे मन जा कूड़ा बहाना, कदें चवे आहे लाचारी, कदें चवे घर में बीमारी। साईं लाचारी ॾाढी आहे, छा कयूं कोरोना जे करे, हाणे गाॾियूं कोई ते थी वई, हाणे त साईं छा थींदी आहे, राति जो सुम्हूं ई दुकान ते। कदें चवे आहे लाचारी, अड़े अमड़ी मुंहिंजी भेण एॾो वक़्तु फोन ते छो ॻाल्हाईंदी आहे, चई राखी ते न वयमि, छुटियुनि में न वयमि, हां भरियो पियो आहे, खाली न कयां छा? अरे भजन कर भाई। कदें चवे आहे लाचारी, कदें चवे
कदें चवे घर में बीमारी, कदें चवे मन आए उदास। साईं मन उदास का खंड को दुकान ते न वहे जजे रोटी न खाधे डबल खाधी, मोबाइल हथ में न खए जैसे सॼो ॾींहुं छॾी कोन। अरे माण्हुनि सां ॻाल्हायो न छा साईं, अॼु त ॾाढो ॻाल्हायो। निंड न डबल निंड कई, चांहि चे डबल पीती, तंबाकू जी पुड़ी चे अॼु त 5 वधीक खाधियूं। पोइ भाई छा छॾे चे साईं सत्संग में ऐं भक्ति करणु छॾी, सेवा बि छॾी, बाक़ी सभु अपनायो। जिया वणे तूं जप तूं राम। तो संसार पहले आध्यात्मिकता में ये बाधाएं हैं, फिर भगवान क्या करता है, जो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ी पूजा ज्यादा करी, सेवा ज्यादा करी, भक्ति ज्यादा करी, तो भगवान उसको प्रलोभन देना प्रारंभ करता है, लालच देना शुरू करता है। पैसा बढ़ गया, दुकान बढ़िया, वाह भाई वाह, शिवधारा की जब से सेवा करी, शिवधारा वाले बाबा ने धंधे को बढ़ा दिया है। ख्याल कर जाए मता, ये बाधा है, तेरी ध्यान रखना भैया। मेरे काम हो गए, बच्चों की मंगनियां हो गई, शादियां हो गई, फिर बच्चों को बच्चे हो गए, घर भी बन गया, दुकान भी 1 से 2 हो गए। ध्यान रखना, ये दलदल है। अभी फिर जाके ज्यादा से ज्यादा समय तक रोना, अपने ठाकुर जी के, अपने गुरुवर के श्री चरणों में बैठना कि भगवान ये कहां मुझे उलझा रहे हो, मैं लायक नहीं हूं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाएं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाएं। फिर भी मना रहे, शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाएं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाएं। फिर ये बाधा आध्यात्मिकता में आती, भगवान सुख ज्यादा देता है, फिर किसी किसी को यश देता है, वाह जो सेवादार है, वाह भाई वाह, फिर नाम हो गया, इसको तो बहुत कुछ आता है, अपने गुरु की इस पर कृपा है, इसको बुलाओ, जैसे इसका गुरु आ गया, और वो भी रिद्धियों सिद्धियों का मालिक चमत्कारी बाबा खुद को मानने लगता है। हाँ भैया, मैंने ऐसे देखे हैं बाबा शिवभजन जी महाराज के शिष्य, लगभग इतनी सेवा करते हैं, इतना भाव है, लेकिन नजर कभी नहीं आते। बड़े बड़े कार्यों में, मेला उत्सव जो भी हो, कभी पब्लिक में दिखाई नहीं देंगे। पब्लिक जब चली जाए, लोग थक जाते हैं, फिर रात को उनको सेवा करनी रहती, दिन को सोए रहते, या तो अदृश्य रहते, दूर दूर रहते, लोगों को पता तक नहीं चलता कि ये कार्य किसने किया है। वो नाम से बचते रहते, मेरा नाम ना हो, क्योंकि नाम भी एक गिरावट है। लोग जब वाहवाही करना, यश गाना शुरू करते हैं ना, फिर गिरना प्रारंभ हो जाता है, इंसान फंस जाता है उसमें। हो गया, बहुत बढ़िया, माँ के दमाग वाला छाछा समझता। ये भी माया की एक उलझन, एक बाधा, एक मुश्किलात, एक रुकावट है। तो भक्ति के राह में, सत्यता के, सच्चाई के, मोक्ष के, सिद्धि प्राप्ति की राह में ये 2 बाधाएं हमने कही, एक दुख आना, दूसरा सुख आना। अभी संसारी दृष्टि से भी हमारे जीवन में बाधाएं बहुत हैं, उसका उपाय अभी बताऊंगा, जो संसारी उलझनों के भी उपाय हैं और आध्यात्मिक उलझनों का भी उपाय है। क्योंकि इन दिनों में हर किसी को देखो, कहते हैं कि घड़ियाल में 24 घंटे में 12 2 बार बजते हैं, लेकिन आजकल के पुरुषों के चेहरे पर पता नहीं 24 घंटे में 12 कितनी बार बज रहे हैं। इसलिए हमें आजकल संसार की उन्नति कैसे हो, इसलिए भी बताना पड़ रहा है। और वैसे संतों का काम यही है, जो जिस प्रकार की समस्या लेके आए उसको समाधान दे। इसी का नाम ही संत है, इसका नाम ही व्यासपीठ है।
इसका नाम ही वक्ता है। बहुत दुखद शब्द कहा है, मतलब कहने में थोड़ी आपत्ति लग रही है। एक महापुरुष ने, संत कौन जो खुद को वैश्वा की जैसी बनाए, हर कोई मुझसे राजी हो के जाए और फिर आए भी जरूर। और ये वचन है स्वामी विवेकानंद महाराज के। दुकानदार कैसे रहता है, ग्राहक आया है, कमाऊं भी, राजी भी होके जाए, जैसे ही अगली बार आया और 2-4 ग्राहक और भी लाए। तो अभी संसार में बाधाएं, कभी तन की, कभी मन की, कभी धन की, कभी परिवार की। उस पर ज्यादा नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप सब जानकार बैठे हो, एक्सपर्ट बैठे हो। अभी उपाय, सॉल्यूशन, 3 उपाय। पहले तो जो भी समस्या है ना, उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जीवन में समस्या है, उस पर पहले चिंतन करें। 10% हम किसको दें कि मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आई। 10% वो तकलीफें आई जिस गलतियों के कारण आज से मुझे वो गलतियां नहीं करनी है। जो समझदार है जल्दी सफल, सक्सेस आध्यात्मिकता में या संसार में होना चाहता है। हम नई गलतियों के कारण इतने दुखी नहीं हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार करने के कारण दुखी हैं। घर में किसी की अपशब्द बोलने की आदत है, ध्यान न देने की आदत है, वही गलती बार बार करेंगे, घर में कलह होता है। कुछ लोगों का वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन ग्राहक से डीलिंग के टाइम पता नहीं उनसे कोई शब्द निकल जाता है, इसलिए लगभग ग्राहक उनके दुकान से खाली जाता है। फिर कोई किसी से पूछते, कोई कहता है दुकान में मिर्ची टांग लो भैया, ग्राहकी बढ़ जाएगी, और नींबू टांगने से भी ग्राहकी बढ़ती है। फिर पता नहीं लोग क्या क्या समस्या का समाधान बताते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कछुआ रख लेते हैं घर में, भाई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे किसी जंतु को, किसी जीव को कष्ट देके उनका सुख तो पानी में है, तुम सुख की अभिलाषा कैसे रख सकते हो। क्षमा चाहूंगा, भारत की कुछ पुरानी भ्रांतिकारक संस्कृति में से एक बात चल आ रही है, बलि देना, जो आज भी भारत के कुछ प्रांतों में परंपरा चल रही है। बिल्कुल गलत है। भागवत महापुराण में निषेध है, उसका उदाहरण है। फिर समय समय पर महापुरुषों ने भी बहुत इस पर काम करा है। दूसरों को मार के तेरा भला नहीं होगा, ये पक्की बात है। और तुम चाहते हो मेरे जीवन से दुख जाए तो एक प्रार्थना किया करो। दूसरा, पुण्य कर्म ज्यादा करो, सबकी आशीर्वादें प्राप्त करो। तीसरा, दान करो। चौथा, सिमरन करो। ये 4 उपाय हैं। प्रार्थना, रोया करो, प्रभु कृपा करो, मुझसे ही पाप हुए होंगे जिसके फल रूप में दुख भोग रहा हूं, आप कृपा करके मुझे क्षमा करो, मैं नादान बालक हूं। प्रार्थना। पुण्य कर्म, जितना पुण्य कर्म ज्यादा करेंगे दुख तो रहेंगे, लेकिन दुख की पीड़ा कम हो जाएगी। तीसरी बात, आशीर्वादें प्राप्त करें, सबकी आशीर्वाद। और चौथा, सिमरन। सिमरन से दुख मिटता है, दुख भी होती है। बाहर की जो पता नहीं इधर उधर की बातें हम लोग सुनते हैं, आड़ी टेढ़ी करने से तकलीफें बढ़ती। बहुत लोग किसी पर करनी करते हैं। याद रखना, करनी जो लोग करने वाले हैं खुद, उनके शरीर का अंत अच्छा नहीं होता। पहली बात ये, मंत्र और तंत्र में ये फर्क है। संत मंत्र का जप करते हैं, संत भले आशीर्वाद दिल से किसी को ना भी दे, पहले तो जो संत के विचार में एक बार आ गया उन पर कृपा हो गई। वो नजरों से निहाल हो जाते हैं जो एक बार संतों के नजर में आ जाते हैं।
जहां संत है वहां बसंत है, जहां संत है, जहां संत है वहां बसंत है, जहां संत नहीं, जिसके जीवन में संत नहीं उसका तो बस अंत ही अंत है। प्रभु कृपा करे हम ऐसा कुछ करते रहें कि हमारे संतों की, गुरुवर की कृपा हम पर बनी रहे। क्या विवेकानंद स्वामी थे कि जिनके इंतजार में गुरुवर बैठते थे और रो देते थे। कभी कोई विवेकानंद जिनका पहले नाम था नरेंद्र आने में देरी करता था। ये प्रेम की परिकाष्ठा है, ऊंचाई है प्रेम की। तो प्रार्थना, पुण्यकर्म, आशीर्वादें और सिमरन, इन सब से दुख चल रहा है दूर होता है। तो कोई किसी पर करनी करता है, करने वाला भी दुखी, उसके शरीर का अंत नहीं होता। और जो कराता है वो तो बिल्कुल दुखी भुगतता है। और जिन पर कराया जाता है उनका थोड़ी देर के लिए कुछ नुकसान हो सकता है, सदा के लिए नहीं हो सकता। लेकिन जो सिमरन करते हैं, जो भजन करते हैं, जिनके सिर पर अपने गुरुवर का हाथ है, कोई कितने भी करते उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये समाज में भ्रांतियां बहुत हैं, इसलिए सत्संग में ये टॉपिक भी, ये विषय भी लेने पड़ते हैं। चलो, अभी समस्या चाहे आध्यात्मिक है चाहे संसार के, उसका उपाय पहले तो चिंतन करें। 10% शक्ति लगाएं काहे पर, मेरे जीवन में तकलीफ है, आए क्यों, वो गलती लिखनी चाहिए। अभी उपाय 3 बातें। पहली कल्पना, मैं कैसे करूं, इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं, सुधार कैसे करूं। पहले तो कारण भले समझ में आए तो लिखें, फिर हर कारण के 3 निवारण भी खुद लिखें, खुद पर काम करें। इन दिनों में मैं 3-4 बार मैंने कहा है, बैठना चाहिए। मेरे घर में शांति नहीं है, मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा है, मेरा यश नहीं बढ़ रहा है, या कोई मेरी निंदा कर रहा है, इस पर बैठना चाहिए, खुद को चिंतन करना चाहिए। पहले कल्पना, बैठें, इसका उपाय क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। फिर ये उपाय जो मैंने सोचे हैं, कल्पना, फिर मुझे करना है, ये करना है। जैसे घर में मैं शांत रहूंगा, कभी चलो थोड़ा बहुत नमक मिर्ची ज्यादा हो गई, ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, ग्राहक को भगवान का रूप दूंगा, समाज में मेरे बोलने पर मैं कंट्रोल करूंगा। इस जुबान के कारण लोग मुझे इज्जत नहीं देते। और जहां जहां समाज में कोई कमी है, जो कोई नहीं कर रहा वो करूंगा। घर में भी ऐसे काम बहुत होते हैं, करने आवश्यक, कोई नहीं करता। जैसे बहुत लोगों की आदत है, कमरे से बाथरूम से निकलेंगे, लाइट का स्विच ऑफ नहीं करते, बंद नहीं करते, पानी बहता रहता है। नहीं करूंगा, सिखाऊंगा। किसको, जो नहीं सीख रहे उनको नहीं, जो उनके मतलब बेटे और बहू को ज्यादा कहूंगा उनको अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पोते पोती, नाते नातिन को सिखाऊंगा। और अंतिम बात, कैसे करूं, कल्पना, फिर करूंगा, ठान ले, सोच बनाएं। मेरा भक्ति में मन लगना ही चाहिए, पहले ठान ले। फिर कैसे, आज के बाद जब बैठूंगा 1 घंटा उठूंगा नहीं, और ऐसे कोशिश करके 2-3 बार बैठूंगा। सत्संग शुरू होने से पहले जाऊंगा, व्यवस्था की सेवा में
मेरा योगदान हो, मुझे सेवा मिलनी चाहिए, हो सके तो झाड़ू लगाऊंगा, चलो नहीं जल्दी जा पाया, सत्संग पूरा हो जाएगा तो झाड़ू लगा के सफाई की सेवा करूंगा। उसी बीच में जो नए लोग आए होंगे उनको प्रणाम करूंगा, जय यशोधरा कहूंगा, उनका स्वागत सत्कार करूंगा, कब आए हो, कहाँ रहते हो आप, आया करो, हमें अच्छा लगा आप आए, स्वागत आदि तो कुछ न कुछ मैं करता रहूंगा। दुकान पर भी जो ग्राहक आए या दुकान का भली ना करो, आपके परिवार में सुख शांति है। तो अपनापन एक जगाने से एक भावनात्मक रिश्ता बनता है, और यह रिश्ता अगर परिवार का सगा रिश्ता क्यों ना हो, ये रिश्ता नहीं है तो सभी रिश्ते फीके हैं। ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, लेकिन भावनात्मक रिश्ता नहीं, एक दूसरे का एहसास नहीं है, तो साथ में रहते हुए भी कोई साथ में रहता नहीं है। इसलिए कहते हैं आजकल का जीवन क्या बन चुका है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। जन्म आज के इंसान का हॉस्पिटल में पहले नहीं हुआ करता था, घर में हुआ करता था। डराया जा रहा है पैसे कमाने के कारण, हॉस्पिटल में चलो, जन्म हॉस्पिटल में और मरण भी हॉस्पिटल में होना चाहिए। कौन घर में सेवा करेगा, बाबा माँ बीमार छोड़ के आओ, पैसे देंगे, सेवा कौन करेगा। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। होटल में कैसे रहता है, एक कमरे में कौन रहता है, दूसरे साथ वाले कमरे में कौन रह रहा है, किसी को कोई एहसास नहीं है, कोई परवाह नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, साथ वाले कमरे में किसी ने रोटी खाई या नहीं खाई, रो रहा है, हंस रहा है, उसको मेरी जरूरत है या नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं, कोई पता नहीं चलता। आजकल भी वैसे ही है, घर का पता तो बहुत से लोगों का एक ही है, ये भी इधर रहता है, ये भी इधर रहता है, यही रहता है, लेकिन एक दूसरे का कोई पता नहीं है, कौन दुख से जी रहा है, अंदर में रो रहा है, दुखी है या सुखी है, एक व्यक्ति को दूसरे का पता तक नहीं और परवाह तक नहीं। तो तीन बातें सीखी हमने। पहले कल्पना में पहले तो मेरे जीवन में जो कष्ट आया या आध्यात्मिक तकलीफें चल रही, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा सत्संग में इंटरेस्ट, रुचि नहीं बढ़ रही, मुझे गुरु दर्शन की जिज्ञासा नहीं जगती, मैं जल्दी जल्दी रूठने वाला हूं, मैं आज के बाद सत्संग में नहीं आऊंगा, इसने ये कहा। अरे तो उनके लिए आते हो क्या तुम? फिर तो घर वाले भी बोलते घर भी छोड़ के जाओ, फिर दुनिया वाले कहेंगे दुनिया भी छोड़ के चले जाओ, फिर ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसे भाई तुम्हारी बिरादरी वाले बहुत मिलेंगे, आपस में बैठ जाना। तो पहले कल्पना, फिर ठान लेना है मुझे करना है। क्या करना है? ध्यान में मन मेरा लगना ही चाहिए, सिमरन ज्यादा करना है, सेवा ज्यादा करनी। अभी संसार में घर की सुख शांति तो मुझे बना के रखनी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। भाइयों के साथ रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए ये काम करूंगा, धंधा मेरा बढ़ना ही चाहिए, मुझसे लोग आज के बाद खुशी ही रहें। पहले ठान ले, कल्पना, फिर करना है। तीसरा कैसे, तीन कर, कल्पना, करना, कैसे, कैसे करो, फिर ये बैठ के लिखना है। पहले शुरुआत में करूं। घर गृहस्थ में इंतजार किया जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कहीं कहीं तो एक महीना इंतजार चलता है, पहले सामने वाला बात करे। इतने पूछा ना कोई एड़ो बेटो, कहीं कहीं बहनें बात नहीं करती, भाई नहीं करते, सास और बहू की तो बात ही नहीं है। कहीं कहीं बाप बेटे के बीच में 1 साल तक बात करना बंद है, और बाहर से दिखावा करते हम धार्मिक हैं, हम तो अच्छे आदमी, बड़ा बड़ा तिलक लगा हुआ है, मंदिर में ऐसे आंखें बंद करके झूमते हैं कि भगवान को बस पाया इन्होंने है। गुरु ग्रंथ साहब में 71 नंबर पेज पर एक वाणी है, घाट न के नहीं काया, सब कहते हैं पाया। आजकल कम कोई खुद को कहता है नहीं, पाया ही मैंने, बाकी सब ये फराडी बैठे हैं, ऐसे बैठते हैं। तो 3 बातें, कल्पना, चिंतन, 10% ये मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मेरा मन क्यों नहीं लगता है, कहीं मेरा
गलत खान पान तो नहीं, मेरा देखना गलत तो नहीं, मेरी सोचना गलत तो नहीं, मेरी शंका की आदत गलत तो नहीं, मेरी भावना पहले जैसी नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं कहता हूँ वो खराब कर दिया, तोड़ा है, कमजोर कर दिया है, लोग ऐसे मिले थे या लोगों ने मुझे करने नहीं दिया, ये सोच गलत तो मेरी कहीं नहीं चल रही। घर में हो सकता है मेरा झुकने का स्वभाव नहीं, ये तो नहीं, मेरे घर में एकता नहीं बढ़ रही है, धंधा नहीं बढ़ रहा, कहीं मेरी सोच ठीक नहीं, वैरायटी ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं, डीलिंग ठीक नहीं, कहीं हो सकता है मेरे नौकर ठीक नहीं, कहीं हो सकता है अंदर ही अंदर में उधार बढ़ती जा रही है, मेरा उस ओर ध्यान नहीं। तो चिंतन मंथन करना है, कल्पना, फिर अभी ठान लेना है मुझे अच्छा करना ही है, जिसमें मैं असफल हूं, फेल हूं, अनसक्सेस, मुझे सक्सेस सफल होना है, उसके लिए क्या क्या करना है, रणनीति एक कागज पर लिखनी है। और तीसरा, कैसे करनी है, एक्शन प्लान रेडी हो, केवल सोचना नहीं है। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं, सोचता हूं बेटे को ये कहूं, सोचता हूं बहू को ये कहूं, चलो पता नहीं माने नहीं माने। अरे तू तो अच्छे तरीके से कहे ना, तू बड़ा है वो छोटा है, उनको तुम्हारी जैसी समझ नहीं है। सोचने तक खुद को सीमित नहीं रखो, अपने साथ ज्ञान लेके नहीं जाओ, देके जाओ संसार को। अंत में एक बात कह रहा हूं, आज संसार में जो भी दिख रहा है, किसी न किसी की सोच थी, भले उनका आज शरीर नहीं है, आज वो परंपरा के रूप में चल रहा है। जहां तक मुझे याद है 1700 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिनका नाम था ग्रेस, बाद में नाम पड़ा डॉक्टर ग्रेस। आज जो हमें पता है हार्ट इधर है, पेट के राइट साइड में लिवर है, किडनी दोनों साइड में है, ये हमें जो पता है ये कहां से पता चला? तो ग्रेस नाम का एक व्यक्ति था जिसकी मां गुजर गई। उसकी इच्छा थी पता तो चले मुझे और संसार को कि हार्ट कितनी है, कैसी है, कितने चेंबर हैं, कितनी नसें हैं। तो अपने मां के, मृतक मां के शरीर को चीरा था और मां को एक किताब लिखा था, उसका किताब का नाम यही है, ग्रेस। एनाटॉमी एक सब्जेक्ट का नाम है जिसमें अंदर की चीजों का संदर्भ में ज्ञान है, फोटो है, सब है। और डिसेक्शन हॉल में जब लोग जो डॉक्टरी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, चीर फाड़ के मुर्दे के शरीर को अंदर दिखाते हैं कि लिवर कैसा है, कहाँ है, किडनी कहाँ है, कैसी है, स्प्लीन कैसी है, कितनी है, सब दिखाया जाता है। तो ये पहली शुरुआत करी थी 1700 सेंचुरी में डॉक्टर ग्रेस ने। आपने मां के शरीर को चीरा, फिर जो देखा वो लिखा, किताब का रूप दिया। आज पूरा संसार लाभ ले रहा है और ज्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने करी थी। तो हम भी जो जानते हैं वो कहीं तक पहुंचाएं कि आगे चल के संसार उनका लाभ ले। आज का शिवधारा का वचन, शिवधारा संदेश क्या है? कारण हम लोग जो नहीं करते वो कारण इस वचन में है। इंसान की एक खराब आदत है, ये आज का वचन है, आप सबके मोबाइल में, व्हाट्सएप, फेसबुक में आता है रोज, इंस्टाग्राम में और ट्विटर में। आज का शिवधारा का संदेश, इंसान की एक खराब आदत है कि दिमाग से ज्यादा काम नहीं लेना चाहता। ध्यान दे मुझे नो सुधरती, मुझे पुटू तो सुधरतो ही कोन। असां अमीर थींदा ही न से, भक्ति में मन तो लगदो कोन। साईं तो वीचारा ॾाढा सुठा नी, ए रोज ॿुधाए असां को हाणे थींदो मड़ी हल, हर कोन झट थी ईंदा आहियूं। ॿियो छा? सुदामा को ठीक आहे, ठीक आहे साईं, मड़ी चवनि था साईं वीचारा सुठा नी ॾाढा। इंसान की खराब आदत है कि दिमाग से ज्यादा काम नहीं लेना चाहता। कारण एक आलस्य, दूसरा अहंकार, तीसरा अज्ञान। अभी परिणाम क्या हो सकता है इसका? दुख, अशांति, निर्धनता और भक्ति से परे होना। जो लोग दिमाग पर जोर नहीं देते, सोचते नहीं हैं, उनके जीवन में सदैव अशांति बनी रहेगी। संसार में धंधा कैसे बढ़े, मेहनत नहीं करेंगे तो वो धनवान नहीं बनेंगे और भक्ति से भी वंचित रहेंगे। कौन? जो दिमाग से काम नहीं लेते। तो हमें जो जीवन में समस्या है आध्यात्मिकता की या
संसार की उसको थोड़ा समय दें, कल्पना करना है और कैसे करना है, तीनों उपाय हमने सीखे। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जो हमने सुना हमारे अमल में आए, गुरु की कृपा होगी तभी संभव है। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, आयो सतगुरु मई सहारा, आयो सतगुरु मई सहारा, तो प्रेम की पारत थई, तो प्रेम की पारत थई, साईं मैया तो साईं मैया, साईं मैया मत आया आया पहले लाल जी, मत आया आया पहले लाल जी, मुखे आए लालन जो आसरो, मुखे आए लालन जो आसरो, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा, जय शिवधारा, बाबा शिवजन की धारा, जय शिवधारा, धारा प्यारा जय शिवधारा, धारा प्यारा। जय शिवधारा, गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय 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 शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिव